लास्ट पेंशन आया था और लास्ट पेंशन भी निकाल के लड़की ले मतलब हमारी मम्मी लेके चली गई। उनका सुई दवाई के लिए भी थोड़ा भी नहीं छोड़ा कि हम बात करने की अपनी मम्मी से बहुत कोशिश करते थे, फिर भी वो मेरे से बात नहीं करती थी। मुझे मोबाइल नंबर पे? जी मुझे भी गाली देती थी। तो अभी वो मोबाइल नंबर पे आप फोन करते हैं? जी हम करते, स्विच ऑफ बताता, बंद बताता, वो फोन जब नहीं 40 साल की माँ इन बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि खेत बेचकर पैसा लेकर कोई चला जाए? ये बहुत बड़ा आरोप है। इन बच्चों पे क्या बीत रही होगी ये वही जान सकते हैं। लेकिन एक माँ 40 साल की लगभग उम्र है, वो कैसे जा सकती है? समाज में ये क्या हो रहा है? ऐसे न जाने कितनी घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। आइए बात करते हैं बच्चों से। क्या नाम बाबू? निखिल। क्या हुआ था? क्या खेत उत बेची हैं? हाँ। कैसे, कितना खेत था पता है कि नहीं? 8 बीसा। मम्मी थी आपकी? हाँ। और आपके बड़े भाई, आप बड़े सबसे हैं? जी कितना खेत बेची थी? सर 8.5 बीसा टोटल खेत है हमारी मम्मी का। तो हमारे नाना थे, उनका मतलब वहाँ का के लेके गई थी वहाँ। मतलब हम लोग नहीं रहते थे, हम लोग मतलब मैं शहर में रहता था। तो पापा भी नहीं रहते थे, तो झगड़ा हुआ था पापा मम्मी के बीच, तो पापा यहाँ रहते थे। तो पापा आपके अपने घर रहते थे, मम्मी मायके रहती थी? जी हाँ। तब तो मतलब मैं मुंबई रहता था, मतलब मैं शहर में नहीं रहता। तो पापा से झगड़ा हुआ था, तो पापा अपने घर रहते थे, मम्मी वहाँ पे रहती थी नैहर में अपने। तो कोई वहाँ पर था नहीं। तो जो हमारे पैदार हैं उनका नाम रामरीत है। तो मतलब कोई रहता नहीं था। तो उतने दिन से मतलब उन लोग मेरे नाना का मतलब जैसे ज़मीन लिखाने के चक्कर में थे, बहुत दिन से हम लोग कई लोग पीछे पड़े थे। जी कई लोग, मतलब हमारे बीच में बहुत दुश्मनी चल रही थी। मामा नहीं है? नहीं, मामा हमारे नहीं है। अच्छा। तो हमारे बहुत दिन से दुश्मनी चल रही है, बहुत साल से। तो लोग चक्कर में थे कि ज़मीन हड़प ले। तो हमारे नाना, हम लोग कोई घर में थे नहीं। तो मतलब ना जो हमारी मम्मी थी उनको मतलब बहुत दिन से फुसलाया गया, बहकाया गया। मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब हड़प ले। तो हमारे नाना का सेवा पानी वो लोग कर रहे थे। अच्छा। इस ज़मीन के लिए। हाँ। तो हमारे नाना का सेवा पानी जितना भी किए, उसके बाद मैं मुंबई से आया। मुझे पता चला कि ऐसा ऐसी बात है। मैं गांव आया तो मेरे मतलब गांव आने से पहले 3 दिन 4 दिन पहले मेरी मम्मी गायब हो चुकी थी, ज़मीन लिख के। ज़मीन लिख के आपके नाना ने जी उनको ज़मीन लिखी? जी। उसके बाद वो किसी को दूसरे को लिख के गायब हो गई? दूसरे को लिख के गायब हो गई। हमारे नाना को पैसा निकालने के बहाने, हमारे नाना को भी नहीं पता अभी। अच्छा, आपके नाना को भी नहीं पता ज़मीन? जी मेरे नाना को भी नहीं पता। कैसे लिखवाई? कैसे लिखवाएंगे? जी। हमारे नाना पैसा निकालने के बहाने लिवा के गए, तो उनका अंगूठा लगवा के साइन करा लिए और ज़मीन लिखा लिए। और हमारे नाना को भी पता नहीं है, उनको हम लोग आके बताए। आप लोग 3 भाई हैं, एक बहन है? 3 भाई, हमारी एक बहन। पता चला मम्मी का आपके कहाँ? जी नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला। वो लोग लिखवा के पता नहीं कहाँ कहीं मार दिए, काट दिए। लेकिन हम लोग को अभी कोई खबर नहीं है कहाँ पे है, कहीं नहीं है। जी। एप्लीकेशन थाने दिए हैं। पापा कहाँ है आपके? जरा आइए आप। और क्या नाम है आपका? रोशनी। और ये रोशनी, आपका क्या नाम है? आदित्य। थोड़ा जरा जाइए आप। कुछ पता चला आपकी पत्नी का कहाँ पे है? कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। थाने पर एप्लीकेशन दिया गया, एसओ कहन कि अब भाई पता लगाया जाएगा। एसओ का दिन पता लगी? हाँ पता लगे। अब तक लगभग 22 मार्च को हमने आपके क्या लगा थे कि वो जो है आपकी पत्नी पैसा लेकर कहीं चली गई या कोई उनको अपहरण कर लिया? क्या लगता है? अपहरण कर लिया। हाँ, लापता है वो। अभी तक खोजा बिना गया, कोई पता नहीं है। तो हमने थाने पर सूचना दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और महोदय जी एसओ साहब कहन कि देखिए, हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, कहन कि हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कभी तलाश करेंगे, देखेंगे, बस यही करके भगा दिए। ये भी तो हो सकता है कि जमीन लिखवाने के बाद वही लोग अपहरण करवाएं। हाँ, हो सकता है कि जो हमारे पट्टीदार है रामरीत, वो भी वो जो है, हाँ वहाँ मेरा ससुराल है नौनहर। और नौनहर में रामरीत कई दिनों से लगे थे। हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा करवाए, झगड़ा करवा के दोनों को अलग किए। अलग करने के बाद जो है ये अपना कार्रवाई शुरू किए, उसको बहका फुसला करके इधर उधर करके उसका बैनामा करवा लिए। और जो हमारे ससुर जो हैं, ये जो है इनको पेंशन के बहाने इनकी लड़की ले गई, अपना अंगूठा लगवा लिया, दान पत्र धोखे से करवा लिया।
अब इनको क्या पता है, इनको कुछ पता ही नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। इनको जहाँ कहेंगे वहाँ अंगूठा लगा दिए। तो उन्होंने धोखे से करवा करके बैनामा कर दिया दूसरे आपको भी नहीं जाने, आपकी हमको पत्नी भी ने नहीं आपको पता। कोई जानकारी नहीं दी? नहीं, हम काम करते हैं हम दिन भर, हमको क्या पता है। दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, हमको दिन भर अपना काम धाम करते हैं। तो क्या चाहते हैं अभी आप? हम तो यही चाहते हैं कि जो उसमें रामरीत जो है बैनामे जो है उसको वापस, इनके बुढ़ऊ का नाम जो है ज़मीन वापस की जाए। अच्छा, न्यायालय से हम यही मांगते हैं। हाँ, हाँ। न्यायालय से कितनी उम्र है आपके ससुर इनकी की? 92 साल। ये हैं, इन्हीं की जो है जी। लड़की ने हाँ। बैनामा जमीन अपने नाम करवाई और चली गई। अब चली गई कि अपहरण हुआ, सब संशय में है। अभी पुलिस को इन्होंने सूचना दी है, पुलिस अपना जांच कर ही रही होगी। अब इस बुजुर्ग जो हैं, ये जो हैं करीब करीब 90 साल के होंगे, 90-95। तो इस हाल में इनकी लड़की ने जमीन अपने नाम कराया। इनको खुद नहीं पता कि जमीन उनके नाम हुआ है कि नहीं, इन्होंने किया है कि नहीं, क्योंकि बहला फुसला कर जमीन को अपने नाम कर लिया। लेकिन जब वो कहीं जाती हैं या गायब होती हैं तब पता चलता है, तभी पता चलता है कि जमीन लिखवाए हैं। जी जी तो कैसे बैंक ले गए थे इनके क्या? जी सर, अब पता नहीं, हम थे नहीं, अब हमें पता नहीं, मैं था शहर में सर रहता था। चाचा जमीनिया कैसे नाम कह देहन? कैसे जमीनिया नाम कह देहन? हम सरकार ना पता है कहाँ होता बिना गुनाह है हमारा काने बहरे न कोई हम ना इनको कुछ अच्छे से सुनाई देता है, ना ही अच्छे से कुछ दिखाई पैसा देता है। निकाल एक ये साले तो बार अच्छे से बोल भी नहीं। हाँ, पैसा निकाले के कहा? पैसा निकाल एक बार ना उठा लगावा है हाँ। पैसा निकाल दवाई ले अच्छा, पैसा निकाले के बहाना हुआ आपके लिए आ गई? अंगूठा लगवाए रहे? सर जिस दिन ये मतलब गई थी, इनका लास्ट पेंशन आया था, और लास्ट पेंशन भी निकाल के लड़की ले, मतलब हमारी मम्मी लेके चली गई। उनका सुई दवाई के लिए भी थोड़ा भी नहीं छोड़ा कि मतलब जो 2-4-5 हज़ार आता है, और लास्ट पेंशन भी निकाल के लेके चली गई थी। जी। और जमीन बेचा? जमीन भी अच्छा, वो भी तो लेके गई ही गई, लेकिन जो लास्ट पेंशन था हमारे नाना का आया था, वो भी निकाल के लेके चली गई। इनको 1 रुपया तक नहीं दिया। कभी आपसे बात नहीं की आपकी मम्मी? जी नहीं, कभी हमसे बात नहीं करती। हम बात करने की अपनी मम्मी से बहुत कोशिश करते थे, फिर भी वो मेरे से बात नहीं करती थी। मुझे मोबाइल नंबर से? जी जी, मुझे भी गाली देती थी। तो अभी वो मोबाइल नंबर पे आप फोन करते हैं? जी हम करते, स्विच ऑफ बताता, बंद बताता, वो फोन अब नहीं लगता है। जी। कुछ अंदाजा है कहाँ गई होंगी? नहीं सर, हमें कुछ नहीं, बहुत खोजदान किए, रिश्तेदार हठारी खोजे, लेकिन नहीं, कुछ पता नहीं चला। जी। मार के न खेत जाना, खेत के मार के तब हम अब ये जो है अपने दामाद के यहाँ रह रहे हैं ना? जी जी, हम घर पे अब कर रहे हैं सर। अभी मतलब हम लोग देखभाल कर रहे हैं। हमारी मम्मी इनको छोड़ के चली गई, तो हम लोग अभी इनको देखभाल कर रहे हैं। करेगा ही कौन? जी। आप कौन बचा? कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे ना सर। जी। तो मतलब हमारे पिताजी एक बार गए थे, हर एक मतलब जो लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होता ही होता है, तो हमारे पिताजी गए थे वहाँ पे कि मामला हम पति पत्नी में झगड़ा होता ही है, सुलह करके बात खत्म करते हैं। लेकिन सर तो मतलब जो हमारे पड़ेदार थे, जो जमीन हड़पना चाह रहे थे, वो लोग चढ़ाए कि नहीं, इसको मत रहने दो, झगड़ा मतलब लड़ाई करवा के झगड़ा के इनको, मेरा पिताजी गए थे तो इनका गाड़ी उड़ी डंडा से मार के तोड़ दिए थे मम्मी हमारी। तो बोलते हैं इसको भगाओ यहाँ से। जी, डंडा से मार के गाड़ी तोड़ दे। तब से हमारे पिताजी वहाँ नहीं जा रहे थे। उसी के बाद लास्ट आपकी मम्मी से कब बात हुई है? लास्ट हमारी मम्मी को सर, मैं तो मुंबई था तभी बात हुई थी। एक बार मेरा छोटा भाई बात कराया था। कान कैसे पता पाई हमारे उठाए पर। अच्छा, मुझे बोले सर, मैं बोला कि उनसे पूछा कि जमीन क्यों दूसरे के नाम लिख दी, तो बोलती है तेरे से क्या मतलब, मुझे बोलती है। अच्छा जी, मुझसे बोलती है कि तुमसे क्या मतलब, तो क्या लिखा, ऐसा बोल रही थी आपकी मम्मी ने कहा? जी, ऐसा बोल रही थी। तब से आपकी बात कभी नहीं? तब से नहीं बात हमारी हुई। आपके भाइयों से या बहन से कभी बात हुई? हमारे भाई बहन सब रहते थे वहीं पास में। अच्छा, साथ में रहते जी। मुंबई सब लोग रहते हैं क्या? जी सर, मैं रहता था मुंबई। अच्छा जी, ये छोटे भाई बहन रहते थे। फिर आपसे कभी बात नहीं? जी, मेरे से कभी बात नहीं हुई। क्या जमीन का कितने में बेचा गया, क्या रेट पता है? सर जमीन 2,10,000 में 8.5 बिस्सा लिख दिए पूरा। 2,10,000 में 8.5 बिस्सा जमीन? जी, 2,10,000 में पूरा जमीन लिखवा लिए वो लोग।
8.5 बीघा जमीन इतना कैसे आपको रेट पता चला? सर हमने कागज में नेट से निकलवाया, जो नेट पे चढ़ा है मैं वहाँ पे देखा, मेरे पिताजी हम दोनों गए जिला पे गए, वहाँ देखे तो ऐसे पता चला, वकील से पूछे, हर एक चीज़ पता चला 2,10,000 में 8.5 बीघा जमीन लिख चुकी है। अब सर उसमें पता नहीं पूरा 2,10,000 उसको दिए कि नहीं दिए, हम लोग को नहीं पता, कोई गवाह नहीं, कुछ पता नहीं है जी, किसी के सामने नहीं दिए, ना ही हम लोग को पता है कुछ। पुलिस को सूचना आपने दी? पुलिस के सर सूचना दी जी, पुलिस को सूचना दी, एप्लीकेशन दिया, लेकिन सर हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनने को कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं पुलिस हमारे। किस थाने पे आपने? सर जैतपुर थाना। अच्छा, जैतपुर अम्बेडकर नगर जी। 1,98,000 लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपने निकलवाया था क्या? हाँ, जी। 1,98,000? 1,98,000 खाते में और 12,000 नगद देखिए दिया। अच्छा, दिया गया। ये जो आपको कागज मिला है ये आपने जी, तहसील से निकलवाई होगी? जी, तहसील से पक्की नकल निकलवाए, इसमें सीधा लिखा है 1,98,000 रुपए खाते में गया है हाँ। और 12,000 नगद दिया गया रुपए है नगद और पैसा कोई बकाया नहीं है। इतने में सारी जमीन चली गई। 8.5 बीघा कौन इतना सस्ता जमीन? वो तो वही तो पहला है, फुसला कर बेचा गया है। बहकला फुसला कर दिखाया गया है। और ये है 1/7/2000। ये कब का है? अच्छा, ये दूसरी बात, ये दूसरी, ये क्या है? ये तो क्या लिखा गया? 1/7/2004 को 2024 ये दान पत्र हुआ है। अच्छा, दान पत्र। हाँ। अच्छा, ये जिस दिन बना था ये। हाँ अच्छा, ये जो बनवाया गया था इनके द्वारा? जी जी। आपके ससुर के द्वारा जो बनवाया गया उसके बाद ये। और इसमें क्या है? इसमें दान पत्र में सीधे लिखा हुआ है सर, देखिए क्रमांक संख्या 9 पर हम दिखा रहे हैं। दान पत्र में सीधा लिखा हुआ है, ये फर्जी है दान पत्र। इसमें सीधे लिखा हुआ है दानदाता अनुसूचित जात व जनजाति का नहीं है। मैं आपको दिखा दूं फ्रेम में हाँ, एक बार। देख लीजिए। लास्ट वाली लाइन जो अंडरलाइन लाल रंग लाइन है उसमें सीधे लिखा हुआ है, ये फर्जी है, जो कि ये लिखना नहीं चाहिए था। यहाँ सीधे लिखा है दानदाता अनुसूचित जात का नहीं है, अनुसूचित जाति व जो जनजाति कि का अनुसूचित जात का है, ये होना चाहिए। तो ऐसा क्यों ये लिखा गया फर्जी है? बैनामा है, फर्जी ये झूठा बैनामा। हाँ, झूठा किया गया। इतना सस्ता जमीन। हाँ, इतना सस्ता जमीन कहाँ मिल पाएगी? 8.5 बीघा जमीन जो है 2,10,000 में मिलेगी। 2,10,000 में 8.5 बीघा जमीन बहला फुसला कर, ये शायद जो भी हो आरोप तो बहुत बड़े बड़े लगा रहा है परिवार। अब आपकी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं।